हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। ऐसे बच्चे जो एंड टाइम पे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब दिसंबर में जनवरी में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो भैया अभी तो अगस्त ही चल रहा है, अभी से आप वीडियो लेकर आगे आना वीडियो बहुत जरूरी था ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसी छुपी हुई जानकारी, ऐसी हिडन डिटेल्स आपको पता चल सके ताकि आप लोग जिन्होंने 95% का टारगेट बना रखा है अपना टारगेट बहुत आसानी से अचीव कर सको। मैंने फिर वो कितनी ही बार बोला है, फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि 90% 95% एमपी बोर्ड में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एमपी बोर्ड में जो हवा बना रखा है ना कि भैया 90% 95% बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी में आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा सैंपल पेपर के ऊपर। सैंपल पेपर ऑलरेडी आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते चलो मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। आप लोग परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन बैंक के बारे में जानते होंगे। परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन तो अनऑफिशियली किसी प्राइवेट संस्थान की होती है, लेकिन क्वेश्चन बैंक जो होती है, जो कि ऑफिशियली मध्य प्रदेश बोर्ड आपको देता है हर साल, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से भी कंटेंट आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं। तो ऐसे में एक चीज आती है हमारे पास सैंपल पेपर, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल खुद रिलीज करता है। अब यहां से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसे यूज करना है, क्या सच में ये हेल्पफुल है या नहीं है, और डाउनलोड कैसे करना है। सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके लेने वाला हूं और सैंपल पेपर के रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारी परेशानियां हैं, सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला प्रश्न आता है, भैया क्या सैंपल पेपर से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिप लगा रहा हूं, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। इस क्लिप में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। तो ये क्लिप अभी आप देख लो, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे सैंपल पेपर ऑन कर रखा है, एक तरफ मैंने उसी साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर ऑन कर रखा है। ये 2026 का हमारे पास सैंपल पेपर है। जरा देखना कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे और कितने सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे गए थे। अब ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड, आप लोग देखेंगे कोस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर है। अब आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए। अब यही क्वेश्चन पांचवे के पहले वाले में देखो, जरा जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पांचवे का पहला ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पे इन्होंने कोस इनवर्स एक्स का परिसर पूछा है और यहां पे साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा का परिसर आपसे लिखने को पूछा गया है। अब और देखो, और क्वेश्चन देखो, सिर्फ इतना सा चेंज किया यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। और आप लोग सभी जानते हो साइन इनवर्स कोस इनवर्स पास पास होते हैं, तो बड़ी कोई चीज यहाँ पे इन्होंने चेंज नहीं करी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाऊं, ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट, एंड यहां से आप लोग देखेंगे फोर्थ वाले में सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग चेक करो। तो जरा ये वाला जरा चेक करो, ये तो सेम टू सेम वैसा का वैसा इन्होंने छाप दिया। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, यहाँ पे वाई आना चाहिए, यहाँ पे वाई छापना था इन्हें। ठीक है, इतना सा चेंज इन्होंने किया। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लो, पांचवे का पहला, ये आपको मैंने बताया अभी। ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे और इनडायरेक्टली तो इतने सारे क्वेश्चन आए थे टॉपिक वाइज, तो कि आप बस थक जाओगे गिनते गिनते। अब फटाफट से आपको बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, ये तो डायरेक्ट ही आ गया था। ये वाला क्वेश्चन देखो भैया जरा, ये वाला क्वेश्चन dy by dx is equals to 1 plus y square अपॉन में 1 plus x square। अब यही क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, dy by dx 1 plus y square plus x square। अब ये तो मैथ्स है, आप बोलोगे भैया ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जी हाँ, कितने ही सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, तो मैथ्स में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल पेपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दे देता है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था इसलिए क्वेश्चन भी आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अपॉन में आपको 4 और 9 दिख जाएगा। इतना तो सभी लोग जानते हैं, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ पे जनरलाइज कर दिया इन्होंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ भी दे दे, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन्होंने डायरेक्ट दिए थे। अब ये तो मैथ्स की बात होगी, मैथ्स में तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से दिखेंगे। अब मैं अगर आपको फिजिक्स में बात करूं, फिजिक्स में मैं ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, फटाफट आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूं, मेन क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 8वां, एंड यहाँ पे अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो ये देखिए मेन बोर्ड पे एग्जाम का पेपर है आपका 2026 का। यहाँ पे आप लोग प्रश्न देखिए 8वां वाला, एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे पूछा गया है और यहाँ पर भी एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे पूछा गया था। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। अब ये तो न्यूमेरिकल था ना भैया, न्यूमेरिकल तो हम लोग बोलते हैं बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं बाहर से। ये क्वेश्चन देखो और ये वाला न्यूमेरिकल देखो, ये वाला न्यूमेरिकल, ये दोनों के दोनों सेम नहीं लग रहे आपको। 144 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये सेम टू सेम वैल्यू भी आपको वही दे रखी है, ये वैल्यूज भी आपको सेम दे रखी है।
और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे डी ब्रोगली वेव के बारे में पूछा गया है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पूछा गया है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछी गई है आपसे, डी ब्रोगली वेव्स आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो चीजें वही की वही यहाँ पे डायरेक्टली छाप दी इन्होंने फिजिक्स में। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कितने मार्क्स में आया था, ये 3 मार्क्स में आपको देके गया था क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, सेम टू सेम एज इट इज छाप दिया इन्होंने यहाँ पे फराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा गया है और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे पूछा गया है। मतलब वही तो चीज है, फराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा नाम ये होता है, इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है। तो ऐसे करके कितने ही सारे क्वेश्चन अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज उठाने जाओगे तो आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए थे सैंपल पेपर से डायरेक्टली आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ क्वेश्चन तो आते हैं, सैंपल पेपर से क्वेश्चन तो आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन बच्चों के लिए जिनका मैथ सब्जेक्ट है, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, उनके तो मजे आने वाले मैथ सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथ्स का जो स्ट्रक्चर होता है एज इट इज सैंपल पेपर में जैसा स्ट्रक्चर होता है एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है आपकी मेन बोर्ड एग्जाम में। पिछले 4 सालों से यही चीज हो रही थी और इस साल भी यही होने वाला है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सैंपल पेपर आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर टॉपिक, जिस टॉपिक से सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपकी मेन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है भैया, बहुत आसान है यार। एक सैंपल पेपर होता है जिसमें गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आप लोग लगा लो, मुश्किल से आपको 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे में पूरा सैंपल पेपर आप निचोड़ के पटक दोगे। बात आती है डाउनलोड कैसे करना है। अब डाउनलोड करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। पहला चलते हैं हम लोग ऑफिशियल तरीके से, तो ऑफिशियली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा मंडल की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी क्लासेस के आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, 10th के 12th के। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हो, व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सैंपल पेपर 2025-26 के अभी यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, अभी एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो नोटिस आ रखा है इसको भी मैं बताऊंगा। तो 2025-26 के सैंपल पेपर आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। 2026-27 के जैसे आएंगे मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी 2025-26 के यहाँ पे चल रहे हैं, जरा नोटिस पे चले। नोटिस क्या बोलता है, नोटिस क्या बोलता है हमें, जरा ध्यान से देखो नोटिस क्या बोलता है हमें। अब यहाँ पे चलो ओपन नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी मैं नोटिस की इमेज यहाँ पे लगा चुका हूं हमारी स्लाइड में, तो यहां देख लेते हैं नोटिस हमें क्या बोलता है। तो नोटिस हमें डायरेक्टली ये बात बोलता है, हायर स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2025-26 के लिए परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए मुख्य विषयों के अभ्यास हेतु सैंपल पत्र मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। पहली बात तो ये बोल दी इन्होंने कि हाँ भैया हमने हमारी तरफ से सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब जो सबसे मेन चीज है ना वो ये है, ये जरा सुन ध्यान से देखना, इन प्रश्न पत्रों का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं होगा, ना ही विशेष प्रश्न के रूप में इसे लिया जावे। ये बात भी गवर्नमेंट वाले खुद बोलते हैं कि भैया ये जो सैंपल पेपर है जस्ट इसका फॉर्मेट देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, बाकी अगर आप ये सोच के चलते हो कि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये डायरेक्टली आपकी बोर्ड एग्जाम में छप जाएंगे, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन चीजें ऐसी नहीं होती हमारे एमपी बोर्ड में। ये जो चीजें आपको बताई जाती है ये इसलिए बताई जाती है क्योंकि जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, और जो क्वेश्चन बैंक आती है हमारी प्रश्न बैंक जो आती है वो भी गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग आती है, हिंदी मीडियम में आती है। ये जो क्वेश्चन बैंक होती है तो पूरी की पूरी हिंदी मीडियम में आती है ताकि बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट्स कम से कम फेल ना हो। तो ऐसे में ये नोटिस जरूर आता है, लेकिन आपको मैंने रियलिटी बता दी है कि क्वेश्चंस यहां से आते हैं और स्ट्रक्चर तो पूरा कॉपी हो जाता है। ठीक है, अब एक और बात, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहे पुराने सालों के भी सैंपल पेपर तो आप लोग एड्यूस्टेट ऐप डाउनलोड कर लेना। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा। यहाँ पे फ्री कोर्सेज के सेक्शन में आना, यहाँ से बेसिक स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना, और या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, मैंने ऊपर लगा रखा है मॉडल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। 2025 के भी 2026 के भी है, तो 26 पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सैंपल पेपर सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो यही सैंपल पेपर। अब एक और चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि हमने जो सुपर पीडीएफ बना रखी है जहां पर आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, उनका सोर्स क्या है। अगर आपने सुपर पीडीएफ से पढ़ाई कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हो भैया तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। यहां पे देखो मैंने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस ले रखे हैं,
इसी सुपर पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में सैंपल पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास ये वाला प्रश्न है जो 2024 की सैंपल पेपर में आया था और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था और 2025 के सैंपल पेपर में भी आया था। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब वो बच्चे जिन्होंने सैंपल पेपर्स लगा रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स लगा रखे हैं, क्वेश्चन बैंक लगा रखी है, उनको तो बहुत आसान लगा, उनको पहले से पता था कि क्वेश्चन आने वाला है। ये 24 में आया था, ये 25 में भी आया था, उसके बाद उठ के डायरेक्ट यहां से आया। तो एमपी बोर्ड के पास ज्यादा कोई सोर्सेज नहीं है, तो ऐसे में मैंने आपके लिए एक ऐसी पीडीएफ बनाई है, हर एक सब्जेक्ट की बना के रख दी है। तो आप लोग एडुस्टेट ऐप से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। शौर्य बैच हमारी चल रही है, सुपर पीडीएफ मैंने बना के रख दी है। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट पे चले जाओ यार, हर एक सब्जेक्ट की मैंने सुपर पीडीएफ बना दी है, जहां पर मैंने सारे के सारे जितने भी सोर्सेज एमपी बोर्ड प्रोवाइड करता है उनके बेसिस पे बेस्ट कंटेंट यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में आए थे। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था, फिर सैंपल पेपर में आया था, फिर उठ के 2025 की बोर्ड एग्जाम में आ गया। ये 17 में आया था, ये 18 में आया था, 17 में आया था, 21 में आया था। ठीक है, यहां से आप लोग क्वेश्चन देखोगे, इस तरीके से मैंने सारे दे दिए। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में कुछ चीजें नहीं थी, वो भी दे दी मैंने। सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने दिया है और इनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है, यहाँ पे जाओ एमपी बोर्ड एजुकेशन पर, यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, जरा चेक करना हैकर सीरीज चेक कर लेना। इंग्लिश की समरी यहाँ मिल जाएगी आपको, 10th की तैयारी मैंने यहाँ पे कराई है। भौतिक शास्त्र हो गए, हिंदी की तैयारी आपको 6 वीडियो में करा रखी है। क्लास 12 सुपर पीडीएफ मैंने यहाँ सोल्व करा रखी है। ऐसे करके हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी और कोई डाउट परेशानी दिक्कत तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑन है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।